हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो ये, उसके पीछे विकेट कीपर भी नहीं है, सामने सिर्फ लाइफ है, हम बैटिंग कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी फेंक रही है एज अ बॉल, कोई और नहीं है, सिर्फ तुम हो वहां पर प्लेयर, है ना। एक बॉल जो रिपीटर्स उनके लिए, जिनको दिमाग में आता है कभी यार नहीं हो पाया नहीं हो पाया, उनके लिए बोलना स्पेशली मैं, यार एक बॉल वहां से आई, एक अपॉर्चुनिटी आई, कोई और नहीं है, कोई फील्डर नहीं, सिर्फ तुम वहां खड़े हो पिच पे, एक बॉल वहां से सामने से आई, छूट गई, जो रिपीटर में ध्यान सुनना, छूट गई, तो कोई बात नहीं यार, अगला अपॉर्चुनिटी मिला है ना। जब तक मैदान में तुम रहोगे, वहां पर कोई और फील्डर नहीं, सिर्फ तुम हो, जब तक मैदान में तुम रहोगे, छोड़ोगे नहीं, क्या कोई हरा पाएगा तुम्हें? कोई नहीं हरा। एक ना एक बॉल तो आएगी ऐसी जिसको पकड़ के तुम मारोगे, छक्का लग जाएगा, है ना। तो ये चीज है, जब तक मैदान को तुम नहीं छोड़ना है, मैदान को, जहां डिप्रेशन हो ना, जहां डिप्रेशन हो, ये सोच लिया करना, जहां डीमोटिवेट हो, ये सोच लिया करना कि क्यों आए थे इस फील्ड में, है ना। वो पर्पस ढूंढ लेना, वो पर्पस ढूंढ लेना क्यों आए थे। और जानते हो एक बहुत, मेरे पापा खुद टीचर हैं, पहले ये पीएमटी का नाम क्या था, सिर्फ पीएमटी हुआ करता था ना, पीएमटी, है ना, पीएमटी। जानते हो उन्होंने क्या फुल फॉर्म बना दिया था इसका, फिजिक्स में तपो, फिजिक्स में तपो, सच्चाई है यार ये, फिजिक्स में तपो, तपो, ठीक है, सच्चाई है फिजिक्स में तपो। जब केमिस्ट्री आने लगा तो केमिस्ट्री फिजिक्स में तपो, दोनों तपो, है ना। तो ये सच्चाई है बिल्कुल। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं मना करता था सबसे पढ़ने के लिए, मैं तुम्हें सर, तुम लोग ब्लेस्ड हो, तुम लोग लाइव लेक्चर मिलता है, मैं मना करता था सबसे पढ़ने, लेकिन जब भी आता था सर के पास, मैं इतना ब्लेस्ड रहा कि मुझे उनका गाइडेंस मिला और मैं आज यहाँ तक पहुंचा। तो ब्लेस्ड हो इस चीज को, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। कहीं शर्म है तो मैं यहाँ से कमरे से निकलूं बाहर, शर्म निकल जाना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या नहीं सोच रहा है ना। पैसा लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो उसको यूटिलाइज करो, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा बताऊंगा, किसी के भी डाउट होगा कुछ पूछ लेना आखिरी में, ठीक है। मैं थोड़ा तीनों सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, सर लोग हैं जैसे मैंने किया जो मैं वो बताऊंगा। देखो पहले मैं बायो से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। बायो में कुछ नहीं, एनसीईआरटी सब कुछ तुम लोग को भी पता है ना। मैं एक चीज बता रहा हूँ, जहां बच्चे मिस करते हैं, जहां मैं मिस करता था, कि एनसीईआरटी को रीड कैसे करना है, ठीक है। तो कहानी की तरफ पढ़ते हो कुछ नहीं होगा, पढ़ते समय क्या ध्यान रखो, जब एक लाइन पढ़ो ना, तो ये इसको बोलते हैं, एक होता है एक्टिव लर्निंग, एक पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग क्या होता है, स्टोरी की तरह पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं उसका। एक्टिव लर्निंग कैसे होगा, एक्टिव लर्निंग ऐसे होगा कि एक लाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, एक लाइन पढ़ रहे हो, सोचो इस लाइन से क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये सोच लोगे तो जो तुम याद करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। क्वेश्चन फॉर्मेट में किसी ये लाइन पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, कि अगर कल इससे कोई क्वेश्चन आए तो क्या क्या आ सकता है क्वेश्चन, है ना, क्या क्वेश्चन आ सकता है इससे। तो वो चीज अगर आ गई, वैसे पढ़ने लगे एनसीईआरटी, तो आसान हो जाएगी चीजें। और देखो रिवीजन बहुत जरूरी है। तुमको पता है पेपर कब होना है, बहुत सब कुछ सिंपल है यार, हम लोग कॉम्प्लेक्स बना देते हैं चीजों को। तुमको पता है पेपर कब होना है, तुमको पता है, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल, इतना जान लो, है ना। माइनर प्लान गिव्स मेजर सक्सेस, प्लानिंग जरूरी है। हम जब प्लान इनिशिएट करते हैं, बनाते हैं, जो स्टार्टिंग में 100% अप्लाई नहीं होता है, वो 20% होगा, 30% होगा, धीरे धीरे 40% होगा, 50% होगा, एक दिन 100% प्लान चलने लगा तुम्हारा। तो प्लान कर लो, तुमको पता है कितने दिन है तुम्हारे पास, है ना, तुमको पता है कि हमारे पास इतने दिन है, ठीक है, इतने दिन है तुम्हारे पास, तो इतने दिन है तुम्हारे पास, तुम्हें पता है कि इतने पेजेस हैं एनसीईआरटी के, इतने 2 बुक्स पढ़ने हैं एनसीईआरटी के बायो के, इतने पेजेस हैं, तो कैसे खत्म करना है आपको, प्लान कर लो अपने हिसाब से, है ना, कि इतने पेजेस रोज पढ़ने, इतने पेजेस रोज पढ़ने। एनसीईआरटी मत छोड़ो, बाइबल है वो। मैं आईएससी बोर्ड का था, मैं अनलकी था कि मैं पहले से नहीं पढ़ा था, इसलिए मुझे टाइम लगा, है ना, लेकिन बोर्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब बस एक न्यूसेंस है, ठीक है। जहां पढ़ना है, जहां जुनून है, वहां तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। प्लान कर लो, इतना दिन है तुम्हारे पास, ये एनसीईआरटी के इतने पन्ने हैं, और साथ में क्वेश्चंस लगाते रहो। अगर क्वेश्चंस नहीं लगाओ तो एक्चुअली क्वेश्चन लगाने का 2 फायदा होता है। क्वेश्चन लगाने का फायदा ये होता है कि रिवाइज हो जाती है चीजें। जब तुम एनसीईआरटी, तुम्हें मॉड्यूल मिल रहा है, क्वेश्चन लगाते रहो उसके, जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसके बाद तुम क्वेश्चन लगाने बैठोगे, तो बार बार रिकैपिचुलेट होगा कि अच्छा इस लाइन से क्वेश्चन बना है, ऐसी चीजें याद होती है ना, ऐसी चीजें याद होती है, इस लाइन से क्वेश्चन बना है, तो क्वेश्चंस लगाओ। और देखो कैसे क्वेश्चंस कैसे लगाने, क्वेश्चन लगाने तरीका बता दे रहा हूँ। सबसे पहले बायो की बात कर रहा हूँ, तीनों की बात कर रहा हूँ। देखो जब हम सॉल्व्ड क्वेश्चंस लगाते हैं ना, सॉल्व्ड क्वेश्चंस, तो कहीं ना कहीं एक मैथमेटिशियन था, उसने क्या किया था, अपने बुक के जितने सॉल्यूशन, जितने हिंट्स थे ना, सब ऐसे उसको काले से वो कर दिया था ताकि उसको देख ना पाए। क्यों उसने ऐसा किया था, ये चीज मैंने सीखी, सॉल्व्ड क्वेश्चन लगाना जरूरी है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन लगाना ज्यादा जरूरी है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो। ज्यादा अमाउंट में अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस लगाओ, उससे क्या होगा ना, सोच विकसित
विकसित होगी। सॉल्व लगाओगे कहीं ना कहीं तुम्हारी नजर सोल्यूशन पे पड़ जाएगी। अनसॉल्व क्वेश्चन, सॉल्व सिर्फ लगाओ क्वेश्चन का टेस्ट लेने के लिए, अनसॉल्व ज्यादा लगाओ, उससे क्या होगा, सोच विकसित होगी, कहीं ना कहीं सोच विकसित होगी तुम्हारी, धीरे धीरे सोच बढ़ेगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, है ना। तो कोई भी तुमको चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे बायो पढ़ रहे हो, क्या करना है, तुमने चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन कैसे लगाने हैं, क्वेश्चन ऐसे लगाने हैं कि पहले तुम क्या करो, पहले थोड़े सॉल्व क्वेश्चन देख लो, सॉल्व क्वेश्चन देख लो, मॉड्यूल के हो, लास्ट ईयर के हो, फिर उसके बाद लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखो। लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हें टेस्ट मिल जाए कि आखिर सवाल पूछे कैसे जा रहे हैं। फिर उसके बाद अनसॉल्व क्वेश्चंस पे आओ, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो। पहले तुम कुछ सॉल्व क्वेश्चन उसमें तुम इंक्लूड कर सकते हो कहीं के मॉड्यूल के जो यहाँ से मिल रहे हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन वो। उसके बाद अनसॉल्व क्वेश्चन जितना मैक्सिमम लगा सकोगे उतना अच्छा होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे अनसॉल्व की उतना सोच विकसित होगा। स्पेशली फिजिक्स में ये चीज है ना। देखो सवाल नहीं आ रहा है तुम्हें, ठीक है, एक फ्रेंड सर्कल होता है, हमारा क्या करता था कि सवाल नहीं आ रहा है तो हम पहले तो हम खुद लगे हुए हैं उस पर। जब तुम्हारे पास टाइम, एक प्रैक्टिस का टाइम होता है, एक रिवीजन का टाइम होता है, जब आखिरी एग्जाम का समय होता है तब तुम्हारे पास ये टाइम नहीं रहता कि तुम नए नए सवाल लगा रहे हो, उस पर जान लगा रहे हो अपनी, है ना, तब तो टाइम लिमिटेड है। जब तुम्हारे पास टाइम है प्रैक्टिस का तो कोशिश करो कि खुद उस पर लगे रहो, 5-10 बार लगाओ, ठीक है। हो सकता है पॉसिबिलिटी कि नहीं आएगा एंड में, लेकिन फायदा क्या होगा उससे जानते हो, फायदा ये होगा कि तुम्हारी सोच कहीं ना कहीं विकसित होगी, जरूर विकसित होगी सोच कहीं ना कहीं। हर क्वेश्चन के साथ हमारा सोचने का क्षमता बढ़ता है, और वही एक दिन ऐसा आएगा, ये जब चीज एप्टीट्यूड जब ये रखो क्वेश्चन लगाते समय ना, 5 बार 10 बार नहीं लगाया सर तो वही है, लेकिन पहले तुमने 10 बार खुद लगाकर देखा हो, आपस में फ्रेंड से डिस्कस किया हो, अच्छा तुमको नहीं आ रहा है सवाल, अच्छा तुमको आ रहा है क्या, तो उनसे भी सीखने को मिलता है। एवरीवन अराउंड अस इज अ टीचर, है ना। नहीं आ रहा, जब 10 बार खुद लगाओगे ना तो एक फायदा होगा, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए बहुत अच्छा लग रही है तो चल रहे हैं, लेकिन एक फायदा जरूर होगा कि हर क्वेश्चन के साथ सोच तुम्हारी विकसित होगी। एक दिन जरूर ऐसा आएगा, इस एप्टीट्यूड के साथ लगाओगे, जरूर ऐसा एक दिन आएगा टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। हमारे अंदर क्या होता है ना, हमें खुद नहीं पता, हम अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। एक बोतल, ये बोतल है ना, ये बोतल है, इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कब होगा, जब ये पूरा भरा होगा ना। जब तुम किसी को दुकानदार